ओम शांति। आज की तारीख है 27 फरवरी 2022 और आज की मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1990। आज हमारे अव्यक्त बाप दादा प्यारे प्यारे हम बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा बता रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है स्वयं और सेवा तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में कैसे तीव्र गति से परिवर्तन करना है बाबा आज हमें इस मुरली में बता रहे हैं। आज बाबा ने बच्चों के लिए गीत भी गाया है और आज के दिन बाबा सूर्य और चंद्रमा का जैसे बैकबोन होके सितारों को कैसे विश्व में प्रत्यक्ष करना है ये भी बाबा आज बता रहे हैं। और बाबा आज कहते कि जैसे ब्रह्मा बाप ने शुरुआत के दिन बच्चों को शक्तियाँ भरने के लिए संतोष फादर की विशेष सौगात दी, आज के दिन बाबा ने सूक्ष्मवतन वासी बन के बच्चों को कैसे परिवर्तन करना है और बच्चों को उठाने के लिए बाबा ने ये सूक्ष्मवतनवासी हो गए और बच्चों को परिवर्तन और स्वयं में सेवा करने के लिए कैसे लिफ्ट दे दी और फिर वो आगे परिवर्तन जरूर होगा, ये बाबा आज बता रहे हैं। और बाबा ये भी आज कहते हैं कि स्वयं को परिवर्तन करो और दूसरे को रिमार्क मत दे दो कि वो ऐसा करता है, उसने ऐसा करना चाहिए था। और बाबा ये भी आज बता रहे कि खुद हर्षित रहो, तो हर्षित रहने के लिए साक्षी बन के हर कर्म करो। तो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे वरदान दिए हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, परम धाम में जाके मिलके बाबा से शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परम धाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से शक्तियाँ दे रहे हैं। मैं सब बाबा से शक्तियाँ लेके इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज बाबा कहते बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। आगे बाबा कहते हैं आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्वशक्तियों की व्हील की अर्थात व्हील पावर्स दी। आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष संतोष फादर की विशेष सौगात दी। आगे बाबा कहते आगे चल आप स्वयं ही वीआईपी हो जाएंगे। बाबा कहते आप स्वयं ही वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, हमें निमंत्रण देंगे। सब लोग अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें हमारी रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी। बाबा कहते हैं कैसी प्रत्यक्षता होगी, बाबा बता रहे हैं वो रिक्वेस्ट करके आपको बुलाएंगे तभी प्रत्यक्षता हो जाएगी। आगे बाबा कहते बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए हैं। बाबा के अव्यक्त बनने में बहुत गुह्य राज है, ये बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते। बच्चे कहते ब्रह्मा बाबा ने छुट्टी लेके जाना चाहिए था, परमानेंटली नहीं जाना चाहिए था। तो बाबा हम बच्चों को पूछते कि तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पद्म गुणा ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप हमें बिना बता के गए, ऐसे बाबा का कहना है कि आपको पूछ के गए तो आप देते नहीं छुट्टी। आगे बाबा कहते हैं ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी, साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। बाबा कहते साकार की पालना लेने वाले टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। बाबा कहते संकल्प की गति बहुत फास्ट है, इसलिए फास्ट गति से पैदा हुई है क्योंकि संकल्प गति सबसे फास्ट है। आगे बाबा कहते आदि रत्न है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई हुई है, एक है मुख वंशावली फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। एक है मुख वंशावली और फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। आगे बाबा कहते सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ। बाबा कहते चेक करते जाओ सदा तीव्र है या कभी कभी है। समझा? अब क्या क्या
अब क्या क्यों क्यों का गीत खत्म करो। बाबा कहते क्वेश्चन में अभी मत जाओ, वाह वाह के गीत गाओ। आगे बाबा कहते हुबली जोन के लिए बाबा कह रहे हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा उसमें कहते संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात पदम व्यर्थ जाए। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात पदम व्यर्थ जाए। आगे बाबा कहते हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते वह स्वतः ही महान बनते हैं। बाबा कहते जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा के बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। आगे बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि ही घड़ी है। अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज़ है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। बाबा कहते हैं आदत अपनी तरफ खींच जाती है, इसलिए जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। बाबा कहते बुरी आदत आपको आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, तो अच्छे संस्कार आपको क्यों नहीं आप अट्रैक्ट कर सकते, अच्छे संस्कार आप क्यों नहीं अपनाते। तो आगे बाबा कहते तो सदा चेक करो और चेंज करो। तो इसीलिए अच्छे संस्कारों के लिए अच्छा चेक करो और चेंज करते जाओ। आगे बाबा कहते सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। बाबा ने रूप बसंत का अर्थ बता दिया कि रूप अर्थात ज्ञानी आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। आप सबका स्लोगन है योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। बाबा कहते योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। आगे बाबा कहते बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो। बाबा कहते जिस समय बहुत बुद्धि बिजी रहती है उसी समय ट्रायल करो। आगे बाबा कहते जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए तो रूलिंग पावर के आप अधिकारी बन सकते हैं। बाबा कहते स्वराज्य के हिसाब से अभी तक रूलर शासक हो गए ना। बाबा कहते हैं बंधन मुक्त अर्थात स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। बाबा कहते आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, यह सदाकाल की है। बाबा कहते यह सदाकाल की विधि है। तो देखो बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे बाबा को हम फिर एक बार याद करते, परमधाम में जाके मिलके बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी से परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि से शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को मैं टच करके सब शक्तियाँ लेके इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा जो वरदान बताते हैं वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए इसे रिमार्क देने के बजाय स्व में जज बनो। बाबा कहते दूसरों को रिमार्क देने के बजाय स्वयं का जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो। पहले स्वयं को खुद देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्वयं में परिवर्तन करेंगे तभी विश्व परिवर्तन होगा। दूसरों को रिमार्क देना बंद करो, बाबा का कहना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। बाबा कहते आपको दुनिया में सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य, कोई भी सीन चालू हो तो उसको साक्षी होकर देखो। कर्म करो और उससे बाहर हो जाओ, सिर्फ साक्षी हो के कर्म करो। ये आज का बाबा का कहना है। बाबा ने कितने देखो आज बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं।
आज बाबा ने ये कहा है कि बाबा क्यों सूक्ष्मवतनवासी हुए कि हमें परिवर्तन के लिए करने के लिए, हमें स्वयं और सेवा में चेंज करने के लिए। और बाबा ने वैसे आज परिवर्तन का गुह्य राज भी हमें बताया है। तो वैसे परिवर्तन होना है और दूसरों के पॉइंट्स निकालने के बजाय स्वयं में परिवर्तन करना है और सदा हर्षित रहना है, साक्षी बन के। चलो हम सदा हर्षित रह के बाबा को याद करेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।